नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। पीके सर बात कर रहे हैं? हाँ, आप कौन? सर मैं अनिल कुमार शिक्षा मित्र बोल रहा हूँ, जनपद मुरादाबाद से। हाँ जी, बताइए। सर बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके, आज बहुत दिनों के बाद नंबर लगा। अच्छा, अच्छा। आज हुँ, मैं सर ये जानकारी चाह रहा था कि हुँ, मैं यूपी टेट और सी टेट दोनों पास हूँ, प्राइमरी और जूनियर का। हुँ, हुँ, और सर मैं 68,500 में भी मैंने प्रतिभाग किया था, उसमें लगभग 6 नंबरों से रह गया था मैं। हुँ, और 69,000 में भी मैंने प्रतिभाग किया, इसमें मैं 3 नंबर से रह गया था। हुँ, हुँ, तो सर जैसे आपकी वीडियो में देखता हूँ लगातार, और सब बातें समझता हुई हूँ, और कुछ चीजें मैं नोट भी करता हूँ। हुँ, हुँ, जैसे आपने डॉक्यूमेंट्सल से संबंधित बातें बताई, तो वो मैंने अपने तैयार करा रखे हैं कंप्लीट। हुँ, हुँ, तो सर जैसे शिक्षा मित्रों का समायोजन होगा प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में तो नॉन टेट का बता रहे हैं आप। हुँ, हुँ। तो सर इसमें जो है हम लोगों को डेमो और इंटरव्यू भी देना पड़ेगा क्या? देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप बराबर सुनते रहते हैं, जी जी तो काफ़ी कुछ आपको पहले से क्लियर है, लेकिन फिर भी एक बार कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं कि जी। जो भी नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं, वो तो जाएँगे प्री प्राइमरी में, ठीक सर। ठीक है? और जो टेट पास हैं, वो प्राइमरी में जाएँगे। जी टेट पास जाएँगे प्राइमरी में, तो टेट पास अब वो शिक्षा मित्र तो नहीं कहे जाएँगे, टेट पास की कैटेगरी में आ गए, यानी कि वहाँ जो भी बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, जी अब वो कैटेगरी है। जो जी शिक्षा मित्र हैं, वो दूरस्थ से जी। डीएलएड ही किए हुए हैं। हाँ जी जी तो अब जो है शिक्षा मित्रों को शिक्षा मित्र ना अपने आप को देख करके अब उनको देखना चाहिए कि हम डीएलएड कैंडिडेट हैं। जी क्योंकि नियुक्तियाँ जो भी होती हैं अस्थायी, वहाँ पर डिग्री के आधार पर होता है, आपने क्या-क्या पढ़ाई किया है। जी तो जो भी डीएलएड है या बीएड है, बीटीसी जो भी टेट पास हैं, उनकी होगी नियुक्ति प्राइमरी में। जी तो नियुक्ति जब होगी, तो लिस्ट तैयार होगा। जी अब जब फाइनल लिस्ट बनेगा, तो उस लिस्ट में कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, तो जी। कोई तो क्राइटेरिया तय किया जाएगा, किसको ऊपर रखें, किसको नीचे रखें। हाँ जी, कोई ना कोई मानक तो कोई ना कोई तैयार किया ही जाएगा, ये बात सही है आपकी हुँ, बिल्कुल। हुँ। तो नई शिक्षा नीति जब आप पढ़ेंगे, उसमें इंटरव्यू डेमो की बात की गई है। जी और नई शिक्षा नीति में जो कुछ भी है वो क्रमशः धीरे-धीरे होना ही है लागू। हाँ जी, सही बात है। तो कब होगा, कैसे होगा ये तो नहीं पता है, जब होगा तब आएगा सामने। जी लेकिन उन चीज़ों को पहले से जान कर के अगर हम तैयारी किए रहेंगे, तैयार रहेंगे, जी जब वो हमारे सामने आएगा तो हमें जो है उसको फेस करने में कठिनाई नहीं होगी। जी, बिल्कुल सही बात आपकी, तो बिल्कुल सही। इंटरव्यू आप जानते हैं तरह-तरह के इंटरव्यू आप हो दिए भी होंगे, देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, क्या होता जी है उसमें। हाँ, सही विषय बात है की सर। जानकारी होनी चाहिए, वहाँ पर जो लोग बैठे होंगे आपसे या तो विषय से संबंधित कुछ पूछेंगे या जी। तो सामान्य कोई चर्चा कर लेंगे किसी भी हम्म। विषय पर। जी तो अपने आप को उस लेवल से तैयार कर लीजिए। डेमो में आप पढ़ा ही रहे हैं, आपको पता ही है क्लास में कैसे जाने के बाद एंट्री कैसे करना है, बच्चों से कैसे हमें जो है बातचीत करना है, उनको जी कैसे एंगेज रखना है अपने चैप्टर में और बोर्ड पे क्या-क्या एंट्री करनी है, कैसे क्लासरूम को हमें कंट्रोल करना है। जी जी। सारी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छे से पता है, इतने सालों का अनुभव है आपके पास। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो सही है सर। हुँ, हुँ। तो अपने थोड़ी बहुत अपनी तैयारी जैसी भी है करते रहें। बिल्कुल, जो आप पढ़ा रहे हैं वो तो आप अच्छे से जान ही रहे हैं। हाँ, वो तो चल ही रहा है, बाकी अदर अपनी इंटरव्यू से संबंधित थोड़ी बहुत अपनी तैयारी 2 घंटे 3 घंटे अपने करते रहे। हाँ, हाँ, आजकल यूट्यूब है, सबके मोबाइल में इंटरनेट है। हाँ जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, घर बैठे हुए अपना तरह-तरह के यूट्यूब चैनल हैं, उनसे पढ़ाई करते रहिए हर विषय की। जी 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 जो कक्षा 8 तक के विषय हैं जितने सारे, वो सारे कक्षा 8 तक के लेवल की पढ़ाई अपनी जारी रखिए। जी जी जी। बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं कि अब अरे साहब, इंटरव्यू आप जा रहे हैं। आपसे तो बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है, मैं तो अपने आप बता रहा हूँ, मुझसे कुछ लोग जुड़े हुए हैं आपके जरिए। हुँ, हुँ। तो वो कहते हैं भाई सर तो ऐसा कह रहे थे वैसा कह रहे थे, तो मैंने उनसे ये कहा, बच्चा पैदा होने के बाद एकदम ना खाना सीखता ना चलना सीखता, वो धीरे धीरे आता। मैं तुम अध्यापक बनी हो तो कम से कम एकदम तो तुम अध्यापक बन नहीं गए हो, माना। एकदम से एक बार बनाए गए थे, उसका परिणाम भी देख चुके हैं। उसका परिणाम भी देख लिया। तो मैं बोला धीरे धीरे होगा तो आराम से और सही तसल्ली से सही काम होगा, हुँ, इस बात से निश्चिंत रहिए।
तो बोले अरे भाई बहुत दिन हो गए। तो मैंने ये कहा, मैं बहुत दिन, आज भी फोन आए 2 लड़कों के, अच्छा बोले अच्छा आपके पीके सर क्या करे हैं। मैं सर आपसे कम से कम 9 महीने से जुड़ा हुआ हूँ आपके चैनल से। अच्छा अच्छा हाँ, तो मैं मेरे मेरे पीछे कम से कम है 80-90 लोग, वो मुझसे ही सूचना लेते हैं। अच्छा अच्छा। बोले भाई आप तो बहुत उनके सारे वीडियो सुनते हो और सब बातें नोट करते हो, अब बताओ हम्म क्या हो रहा है। तो हम्म मैंने कहा भाई सर ने हमसे अब से लगभग 1 महीने से बता रहे हैं कि 4 दिवसीय या 5 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू होगा हम्म। ब्लॉक वाइज। वो तैयार हो गया और ARP वगैरह देने के लिए ट्रेन हो गए हैं। और ये चीजें हम नहीं बता रहे, हम वो चीजें बताते हैं जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है, जो अखबार में आ रहा है, जो नई शिक्षा नीति में है। जी जी जी। हम्म। तो आज हमारे ब्लॉक में वो प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया। मैंने अच्छा आपको अच्छा डाला भी, मैंने आपको मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था। अच्छा 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 कुंदर की जनपद मुरादाबाद के नाम से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने आज उन लोगों को खुशखबरी सुनाई। मैं बोला कहो भाई, हमने कहा था कि सर ने जो जानकारी दी प्रशिक्षण शुरू होगा, हुआ नहीं आज ब्लॉक कुंदर की में शुरू। तो क्या तो कहना है लोगों का? तो ये कह रहे थे हाँ भाई यार ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही निकली। तो हम्म मैं बोला बात गलती कोई सी नहीं निकलेगी, उस बात को थोड़ा समझो, जो पढ़ रहे हो उसको समझो और इसको हम्म थोड़ा सा इकट्ठा करने की कोशिश करो। हम्म। क्योंकि चीजें थोड़ी थोड़ी आती हैं, अलग अलग टाइम में आती हैं, लोग पढ़ करके भूल जाते हैं उनको। हाँ, उनको भूल आपस जाते में हैं लिंक नहीं करते हैं कि बस। कल क्या आया था, परसों क्या आया था, आज क्या आ रहा है, कल क्या आएगा। वो लिंक हाँ। नहीं करते हैं। पर मुझे तो उन्होंने एक नई बात बता रखी है, बोले तुम तो पीके सर के पक्के वाले चेले हो। मैं कहा आप भी चेले बन जाओ भाई, क्या बात है, जानकारी लेनी है भाई। सर हमसे कुछ ले थोड़ी ना रहे हैं। अरे हमने लोगों को, औरों को तो बहुत कुछ दे दिया, तो हम्म कहने से बात कुछ थोड़ी ना है भाई। हम्म। उन्होंने तो हमें कुछ ना दिया, और ये पीके सर हमारे कुछ हमसे ले नहीं रहे। एक हम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सूचनाएं मिलती रहती हैं। भाई अगर हमें कोई चीज जो है एक बच्चे से भी सीखने को मिले तो क्या उसमें बस, बुराई है? कोई कुछ बुराई थोड़ी ना है। हम्म। और मैं अध्यापक का तो जीवन ये है कि वो तो सीखता है और तभी बच्चों को सिखाता है। हाँ बिल्कुल, सीखने की जो प्रक्रिया है वो मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, कहा मृत्यु जाता पर्यंत, सही बात है, ये तो चलता ही रहता है बिल्कुल। है। तो वो कह रहे हैं भाई इस इंसान हमेशा संबंध में। सीखता रहता है कुछ न कुछ। हाँ, तो वो कह रहे सब लोग, बोले भाई इस संबंध में थोड़ा सा और जानकारी कर लियो। तो मैं बोला सर से मेरी बात हो जाएगी तो मैं जरूर इस स्टॉप पॉइंट पे अच्छा, बात तो करूंगा कि क्या वो लोग जो है ये यूट्यूब नेट वगैरह नहीं चलाते हैं क्या? चलाते हैं। वो ऐसा है ना सर, आज की दुनिया में आलसी लोग बहुत हो गए। ये तो बात आपकी 101% सही है। हाँ, क्योंकि लोग जो है ना मूवी देख लेंगे, गाने देख लेंगे अपने, वो जो आपकी बात कहीं कहीं आती है वीडियो में कि हुँ, आदमी पढ़ा लिखा होने के बाद भी 95% जो है अनपढ़ के समान है। वो हुँ। मैं बिल्कुल आपकी बात को बिल्कुल नोट करके रखता हूँ कि आपको आदमी पढ़ आपको तो। इसका इसका जीता जागता उदाहरण देखना हो, जी तो बड़े से बड़े डिग्री होल्डर को देख लीजिए जी। और उससे सामान्य जो आजकल घरों में किसी को भी जो सामान्य बीमारी हो जाती है, जुकाम, सर्दी, बुखार जी। या पेट से संबंधित या अन्य कोई भी दिक्कत, हम्म। उसको नहीं पता होगा, वो तुरंत भाग कर जाएगा डॉक्टर के पास, उसे पता नहीं है कि क्या इलाज करना है। और वहीं आप हाँ चले जाइए किसी जंगल में, जी। किसी कबीलाई क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, उनको सब पता है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, सारा इलाज कर लेते हैं। वो स्वयं कर लेते हैं, सही बात है। तो आप डिग्री लेकर के क्या हो? डिग्री का मतलब ये थोड़ी ना कि आप अगर मैथ के टीचर हो तो सिर्फ़ आपको मैथ ही जानना है। भैया आपका शरीर है, आपका घर परिवार है, उनका शरीर है, सही उनकी बात है। देखभाल कौन करेगा? इसकी जानकारी कौन रखेगा? बस कौन रखेगा, सही बात है। तो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अगर मेरा मैथ है या मेरा हिस्ट्री है हम्म। या मेरा साइंस बैकग्राउंड है, मेरा ये जी। फील्ड है, बस वही हम्म। हम पढ़ेंगे, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं रखेंगे हम्म। और उसी को लोग शिक्षा मान लेते हैं। शिक्षा मान लेते हैं। हुँ, तो मैंने उनसे ये 2-4 बातें ये कही। आज भी मेरी कम से कम 5-6 लोगों के फोन आए। अभी आया 1 घंटे पहले एक साथी का फोन। अच्छा, अच्छा। तो वो कह रहे भाई, मैंने उनसे कहा भाई तुम्हारे ब्लॉक में भाई कल से प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया। उनका ब्लॉक दूसरा लगता है, मेरा दूसरा लगता है। हुँ, हुँ। मैं उनके BRC पे कल किसी काम से गया था, तो वहाँ प्रशिक्षण चल रहा था। हुँ, हुँ। तो मैंने वहाँ के RP सर जो थे, मैंने उनसे जानकारी चाहिए। मैंने कहा सर ये प्रशिक्षण आपका कब से प्रारंभ किया है आपने? हुँ, तो हुँ। बोले भाई आज ही से शुरू किया है। हुँ, तो हुँ। मैंने उन लोगों को आज बताया, मैं भाई तुम्हारे ब्लॉक में प्रशिक्षण शुरू हो गया। हुँ। तो बोले भाई प्रशिक्षण शुरू हो गया, हमें तो पता ही नहीं। हुँ, हुँ। तो मैं बोला, मन कि इसका मतलब आप गुरुजी स्कूल विद्यालय जाते हो या नहीं जाते, इसके तो ये 2 ही बातें हैं। हुँ। और विद्यालय जाते हो तो इसका मतलब आपको अपने विभाग की जानकारी नहीं, तो आप तहसील की, विकास खंड की
या और विभागों की क्या जानकारी रख सकते हो भाई आप मेरे? अभी पूछ देंगे ना कि प्रधान जी का नाम बता दीजिए, तहसीलदार जो है उनका नाम बता दीजिए, बस हाँ, और डीएम साहब, एसडीएम साहब, उनका नाम बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। तो कह रहेगा वो आपकी किससे बात हुई जो हमारे ब्लॉक में ट्रेनिंग चल रही है? तो मैं बोला आपके आरपी सर से ही मेरी बात हुई थी और फेस टू फेस मुलाकात के तो वार्ता हुई थी मेरी। हम्म। और बोले अच्छा, मैं कहा हाँ मैं ऐसा है, तुम्हारा भी कुछ दिनों में नंबर आ जाएगा और निश्चिंत रहो, अध्यापक बनोगे, तैयारी थोड़ी बहुत अपनी इंटरव्यू से संबंधित जर्नली बातें पढ़ते रहो। बिल्कुल, वही हम बार-बार कह रहे हैं भाई कि हाँ इंटरव्यू की आप तैयारी कीजिए, होता है तो आप दे लेंगे, बस, नहीं होता है तो अच्छी बात है, बस नहीं होता है तो कोई बात नहीं। पढ़ाई तो बेकार कहते तो जाएगी नहीं। बस ये कोई चीज ऐसी थोड़ी ना बेकार चली जाएगी। अरे ऐसा तो तो नहीं कहा जा रहा है ना कि भैया इंटरव्यू डेमो होगा, लाओ 10,000 लाओ 50,000 लाओ, ऐसा तो कहा नहीं हाँ जा रहा भाई, ऐसे तो कहा ही नहीं जा रहा। है। तो मैंने ये बात कही, मैं अब की बार अगर समायोजन होगा तो हुँ, मन के गुरुजी बिल्कुल साफ तस्वीर वाला और बढ़िया वाला होगा। हुँ, अब की बार में ये ना होगा, और हम भी ये नहीं चाहते कि साल, 1 साल, 2 साल या 6 महीने करके और फिर वही हमें वही झटका लगे। तो मैं इससे तो पहले ही हमसे हमसे तैयारी करा ली जाए तो हम ठीक है। हुँ, हुँ। तो वो बोले कि हाँ भाई ये बात तो सही है। मैंने कहा इसमें लॉस हमारा तुम्हारा हुआ है सबसे ज्यादा। बिल्कुल, जो पिछला हाँ समायोजन हुआ है, जी। उसको अगर बैठ करके ठंडे दिमाग से सोचें लोग कि क्या हुआ, कब-कब, कैसे हुआ, किन हम्म। परिस्थितियों में हुआ, बस। तो एक ही चीज़ समझ में आएगा कि भाई ज़ाहिर-सी बात है, आपका कोई सामान है, हम आपसे पूछ कर ले जा रहे हैं, आपकी इजाज़त से ले जा रहे हैं, मर्ज़ी से ले जा रहे हैं, परमिशन लेकर ले जा रहे हैं, तब तो कोई जी दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन अगर आपका सामान कोई है और बिना हम पूछे, बिना आपकी जानकारी में हम उठा कर हम्म। ले जाएँगे, तो वो चोरी है। चोरी मानी जाएगी, सही बात है। तो बस बिल्कुल। ज़रा-सा फ़र्क है, आपसे पूछ जड़ कर ले सफर। जा रहे हैं और बिना बस। पूछे ले जा रहे हैं। ले तो जा रहे बस हैं दोनों में, ले तो दोनों में जा रहे हैं, सही बात है। लेकिन पूछ कर ले गए तो वो चोरी नहीं है, बिना पूछे हाँ। ले गए तो वो चोरी हो गई। चोरी हो। ऐसे ही जो भी सरकारी काम-काज है, अगर वो सही तरीके से होगा, नियम कानून के दायरे में होगा, तो वो सही है। और सही नियम बात है भाई। कानून के दायरे से बाहर जाकर के कर दिया गया, तो देखिए हाई हम्म। कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, उस समय तो और अखिलेश जी ही थे ना अखिलेश जी सत्ता थे, में, सही बात, और उनकी उनके सरकार सत्ता में थी। रहते हुए ही हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था। जी। और वही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हाई कोर्ट का जजमेंट अक्षरशः सही है। अक्षर से सही पाया गया था वो। तो जो लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट इन्होंने करा दिया, उन्होंने करा दिया, जिसको भी इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको पहले हाई कोर्ट पर विचार करना चाहिए ना कि हाई कोर्ट में जब जजमेंट हुआ, तब किसकी सरकार थी? सही बात है, और बिल्कुल सही बात है। कोर्ट में बैठा जज जो है, वो हम्म। जजमेंट लिखा है, एक लाइन का नहीं लिखा है। सही बात है। उसने काफी। सालों सुनवाई करके हर एक बिंदु पर, अंतिम सुनवाई याद कीजिए कि बीएड वालों को नहीं बोलने दिया जा रहा था, उनका वकील नहीं बोल रहा था। कुछ हाँ जी दिनों हाँ। तक सिर्फ शिक्षा मित्रों को ही पूरा मौका दिया गया कि आपको जो रखना है, जी जितनी बातें, जो वकील लाना हो, जो तथ्य कहीं छूट रहे हों, सब जी। कुछ आप कह लीजिए। और अंतिम सुनवाई हमें अच्छे से याद है, एक-एक दिन पर मेरी नज़र थी। सिर्फ शिक्षा हम्म। मित्रों को मौका दिया जाता था, जितने बीएड और बीटीसी या डी जो भी ये खेमे थे, उनमें यही चल रहा था कि सिर्फ शिक्षा मित्रों को सुना जा रहा है, हम लोग को तो सुना ही नहीं जा रहा। बिल्कुल सही बात है, ये बात सही वो है आपकी। तब हमने उसी वक़्त पोस्ट भी लिखा था कि जिसके फ़ेवर में जा रहा हो सब कुछ, उसको हम्म। सुनकर क्या होगा? क्या होगा, सही बात है। जिसके अगेंस्ट जा रहा है, कोर्ट उसको मौका दे रही है, भैया अगर हो सकता है कोई पॉइंट छूट रहा हो कहीं, हाँ कहीं लग रहा हो तो मैं गुंजाइश है तो ले आओ हमारे सामने। तुम सारे पॉइंट रख लो और बाद में ये बस। ना कहना रहे कि नहीं ये चीज़ छूट गया। जी जी, बिल्कुल सही बात। इसीलिए तो उस वक़्त हमने ये जब पोस्ट लिखा था तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अरे ये तो शिक्षा मित्र की बात कर रहा है। भैया हम क्यों शिक्षा मित्र या बीएड या किसी का पक्ष क्यों लें? जो सही बात बात है। है हम तो बात रख बस। रहे हैं। बस सही बात है, जो सत्य है वो बात हुँ, रखी है, ये तो सही कुल बात। मिलाकर के इल्लीगल हुआ था, बस। जल्दबाजी में किया गया था, लाभ हम्म। लेने के चक्कर में, सही है ना? बात है, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो अलग इल्लीगल कर दिया गया, इस वजह से रद्द हुआ। ख़ैर, हम्म। अब तो क्रमशः स्टेप बाय स्टेप हो रहा है जी और क्लास 1-2 को नई शिक्षा नीति के माध्यम से प्री प्राइमरी में ला कर के किया जा रहा है। जी जी जी। और दिनेश शर्मा जी ने साफ-साफ कई बार कहा है, जब भी हम लोग के नेता-प्रेता जो बनते हैं, वो लोग गए हैं, जी तो उन्होंने जी साफ-साफ कहा है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जिससे जी। कि भविष्य में कोई और सरकार आए और आप बाहर हो जाएँ। जी उनका जी। क्या कहने का मतलब है, हम इल्लीगल काम नहीं करेंगे। इलीगल काम नहीं करेंगे, सही बात है। भाई शिक्षा में समायोजन हुआ था, उसके पहले जी भी बहुत सारे लोग टीचर बने थे। क्या जी सही बात। टीचर आज बाहर हुए? नहीं जी, कोई बाहर नहीं हुआ, सही बात बाहर है। कौन-कौन हुआ है? शिक्षा मित्र हुए हैं,
जी या फिर एडेड कॉलेजों में जो घूस वूस देकर पैसे वैसे देकर रिश्तेदार नातेदार हुए थे वो हाँ बाहर हुए हैं, हाँ हाँ, जो ये बात इलीगल सही है। तरीके से कहीं भी कुछ हुआ था वो बाहर हुए। जी तो लोग चीजों को देखते नहीं हो क्या रहा है कि कौन कैसे कर रहा है, काम किसका कैसे हो रहा है। सही बात है सर आपकी, बिल्कुल तो नहीं खैर देख चलिए, पाते। अभी आप जैसा बता रहे हैं आपके यहाँ शुरू भी हो चुका है और भी लोग हमारे पास भेज रहे हैं लगातार, हर तो जिले सर में हो मैं रहा है। सर यही वाली तो प्रशिक्षण होना है जो आप बता रहे थे। देखिए अखबार में आया था प्रशिक्षण होगा, वो कटिंग भी हमने शेयर किया था जी और अभी ये प्रशिक्षण शुरू हुआ है। जी और आप अगर नोटिस करेंगे तो मोदी जी का एक भाषण भी हमने शेयर किया था करीब कुछ महीने हुए, तो उसमें उन्होंने इसके बारे में जिक्र भी किया है। हाँ, जिक्र किया था सर, मैंने हुँ, सुन देखा आपकी वीडियो में, सुना था। हुँ। तो हम्म, वो अगर हम सर्च करते हैं, वो वीडियो मोदी जी वाला मिल जाता है फिर से, तो हम उसको शेयर कर देंगे अगर कहीं होगा तो। हाँ, उसको आप और ग्रुप पर डाल दीजिएगा अगर मिल जाए तो। तो अखबार में तो साफ-साफ आया था और जैसा कि हाँ आप सुन रहे हैं, तो इसके पहले आपने सुना होगा शिक्षा मित्रों से जब मेरी बात होती थी, तो वो कहते थे कि प्री प्राइमरी में तो हमेशा आंगनबाड़ी का ही बात होता है, वो तो आंगनबाड़ी को दिया जा रहा है। जी लेकिन वो ध्यान से पढ़ते नहीं थे, हेडिंग क्या हाँ होता था आंगनबाड़ी, प्री प्राइमरी ठीक, लेकिन हम्म, वहाँ पर कक्षा भी तो है, वहाँ पर साफ-साफ होता था प्ले, एलकेजी, यूकेजी। जी सही बात है। 3 कक्षाओं का ही ज़िक्र था कि ये तीनों आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी में एनटीटी को दिया जा रहा है। जी यहाँ पर आंगनबाड़ी वाले रहेंगे और एनटीटी वाले। जी 70% शायद आंगनबाड़ी है, 30% एनटीटी ऐसे ही कुछ है। जी जी और इसके बाद प्री प्राइमरी में और भी 2 कक्षाएँ कर दी गई हैं, वो है 1-2। 1 और 2 दोनों उठा कर रख दी प्राइमरी से प्री और प्राइमरी। अब देखिए अखबार में आ रहा है या कोई जियो जारी हो रहा है प्री प्राइमरी का, उसमें शिक्षा मित्र भी नाम आने लगा। हम्म, तो समय लोग धैर्य नहीं रखते हैं, समय के साथ हाँ चीज़ें आएँगी सामने क्रमशः, जिस भी रूप में होंगी, आएँगी ही सामने हर हाल में। अब सही आने भी बात है। लगी हैं। जी जी और संविदा खत्म करने का जो स्टार्टिंग टाइम है वो अप्रैल 2022 है और अप्रैल 2022 अगला महीना बस है। हाँ, बस अगला ही महीना है, सही बात है। भाई फरवरी चल ही रहा है, मार्च जी आएगा उसके बाद अप्रैल नया अप्रैल ही सत्र आए। शुरू हो जाएगा, 1 महीना बस रह गया है मार्च का। सही बात है। और तरह-तरह के लोग हैं, उनके अंदर तरह-तरह की भावनाएँ हैं, अपने सोच विचार हैं। कुछ लोगों का हाँ मानना है सही कि बात। भई अखिलेश जी मन से बोल रहे हैं तो होगा। तो ये नहीं वो देख रहे हैं कि अखिलेश जी अब बोल कहाँ से रहे हैं, वो हाँ किसको-किसको बोल सर, रहे हैं और पॉइंट क्या बोल रहे हैं, तो वो नई शिक्षा पॉइंट नीति के ही पॉइंट उठा-उठा कर के बोल रहे हैं। सही बात है, वो नई शिक्षा नीति के बोल रहे हैं, सही बात। तो वही पॉइंट उठा के बोल रहे हैं। ख़ैर जिनको लगता है कि अखिलेश जी आ रहे हैं तो अच्छी बात है भाई, वो भी कह रहे हैं। बस सही बात है। और जिनको ये तो लगता कर है ही रहे हैं, और ये कर ही रहे हैं। ये तो काम बढ़ ही रहा है और केंद्र में तो बस जो सरकार है वो तो है ही है। वो तो है ही सही, केंद्र का काम से स्टेट में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो वो वही बस मैं नहीं चलता ही समझ रहेगा। आता कि जिनके भी मन में कहीं अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव कहाँ से है? केंद्र में सरकार जो कर रही है, नई बस शिक्षा नीति लेकर आई वो वही हैं। वो वही राज्य है, में सही। चुनाव है, बस ये सरकार कर ही रही है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। अगर ये आ गई तो वैसे भी होना है और बस अगर अखिलेश जी आ गए वो तो कर ही रहे हैं, वो भी वो रहेंगे, वो वो भी वो भी करेंगे। करेंगे, होना यानी दोनों तरफ सही है, सही बात है। तो मतलब दोनों हाथ में लड्डू है, तो फिर निराशा किस बात की? डर किस सही बात बात है का? सर, आपकी बिल्कुल सही है। हुँ। मैंने तो अपनी वाइफ को भी एनटीटी करा रखी है सर। अच्छा, अच्छा। हाँ, आपकी वीडियो मैंने अब से 1.5 साल पहले एक देखी थी, अचानक ऐसे यूट्यूब पे सर्च चल रही थी, हुँ, हुँ। तो एनटीटी का कोई थोड़ा सा देखा मैंने। उस समय मैं आपके चैनल से जुड़ा हुआ ना था, अच्छा, अच्छा। तो मैं मुझे आपकी उसमें मिली कि ऐसे ऐसे कभी आगे भविष्य में प्री प्राइमरी होगा, उसमें एनटीटी आंगनवाड़ी और ये रखे जाएंगे। हुँ, तो हुँ। मैंने सोचा, मैं कहा भाई एनटीटी की बात है तो अपनी मैडम को एनटीटी क्यों ना करा दूं। हुँ, हुँ। अगर चलो नौकरी मिल गई तो अच्छी बात है, ना मिली तो कम से कम योग्यता तो है हमारे पास। बिल्कुल, बिल्कुल योग्यता रहनी चाहिए। भाई हम जब योग्य रहेंगे, डिग्रियाँ रहेंगी तभी तो हमारे लिए रास्ते बनेंगे। हाँ, तो मैंने एनटीटी करा दी फिर। तो मैं आज बिल्कुल। मैंने सब उनके अपने जैसे डॉक्यूमेंट जितने भी है सब तैयार करके आपकी वीडियो देख देख के वो मैंने उनकी भी कंप्लीट कर रखी हैं। अच्छा, तो चलिए अच्छी बात है। हाँ हमेशा हाँ पॉज़िटिव सोचना चाहिए। हाँ, मैं तो फुल रूप से पॉजिटिव हूँ साहब, आपकी बात से बिल्कुल। भाई ज़िंदगी तो चल ही रही है। बस चल रही है, सही बात है। जब 3,500 पाते थे तो भी चल रही थी, 10,000 पा रहे हैं तो भी चल रही है, तो भी 40,000 चल पा रही रहे है, थे तो भी चल रही थी। सही सरकारी बात है। नौकरी रहेगी तो भी चलेगी, प्राइवेट नौकरी रहेगी तो भी चलेगी। तो जिंदगी ना तो भी रहेगी चलेगी, तब भी चलेगी साहब जिंदगी तो। ज़िंदगी तो चलेगी ही चलेगी। तो बस हमेशा खुश रहें, पॉज़िटिव सोचें और अपने कर्म करते चलें, बढ़ते चलें आगे। बस यही यही हमने सोच रखा है सर, आपकी वीडियो देख देख के पॉजिटिव रहो और अपने कर्म करो, कहीं ना कहीं फल जरूर मिलेगा। ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ अब ये निराश होकर के हम बैठ जाएँ और नहीं कुछ ना करें, उससे कुछ होगा नहीं। बहुत उस सारे लोग हम देखते हैं निराश हो जाते हैं, जैसे
अक्सर पढ़ते भी रहते हैं फेसबुक वगैरह पे कि जी। फला व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या बीएड वाला हो, हाँ, कोई व्यापारी हो या कोई भी। कोई भी हो, सही बात है। अब वो सुसाइड किया, उससे क्या मिला? उससे कुछ मिला थोड़ी, कोई समस्या का समाधान या हल थोड़ी निकाल दिया उसने। अभी एक हम न्यूज़ पढ़ रहे थे कि किसी ने जो है राजस्थान वाला मैटर था, रिट वाला, जी, में 50 लाख रुपए रिश्तेदारों से उसने लिया था घूस-वूस देने के लिए। जी। अब वो पेपर वेपर रद्द हो गया कि क्या हुआ वहाँ पर, तो उसके हुँ। वजह से उसने सुसाइड कर लिया। ओहो हो! अब उसको ये सदमा लगा होगा या जो भी झटका लगा कि जो है अब हमें तो रिश्तेदारों को लौटाना होगा, नौकरी भी नहीं मिल रही, क्या होगा मेरा? हुँ, हुँ। यार तुम तो चले गए, क्या रिश्तेदार अपना पैसा छोड़ देंगे? अजी कौन छोड़ देंगे, सही बात है, कोई ना छोड़ता है। तो उससे क्या मिला? रहते सही तुम्हारा बात है। परिवार और तुम मिल करके धीरे-धीरे सही, ठीक है, बस 4 बातें सुननी पड़ती, सबकी सहनी पड़ती, लेकिन स एक टाइम आता है सबका भर देते। बस एक और हो टाइम भर सकता है, देते, सही बात है। और इसकी क्या है कि गारंटी कि जो आपने पैसा कहीं दिया, चलिए घूस तो देना नहीं चाहिए, ये तो गलत किया उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बात दिया है। भी था, तो हो सकता है कि अभी वहाँ मैटर जो भी चल रहा है, मैटर हल होता, तो आपका हो जाता। हो जाता, सही बात है, तो और भी आसान हो जाता आपका, क्या तो ये दिक्कत है? कि अब वो जो है चले तो गए, हुँ, उससे मिला क्या? कुछ नहीं। वे कुछ नहीं, सही बात है सर। तो उन पॉजिटिव अगर सोचे होते कि संभावनाएँ हैं, कुछ नहीं होगा तो क्या हुआ, हमारा हाथ-पैर तो सही है ना, हम कोई काम-धंधा बस कर लेंगे। बस हुँ। अब मैं तो अपने साथियों को भी ये समझाता हूँ जो मेरे टच में रहते हैं। हुँ, हुँ। मैं बोला भाई एक बात बताओ, उन लोगों को भी देखो जो लोग डिग्री करे हुए हैं और 2 पैसे कहीं नहीं कमा रहे। हुँ, तुम कम से कम जैसी भी डिग्री करने के बाद 10,000 मिल रहे हैं स्कूल में, हुँ। तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम इससे टाइम तो कट रहा है तुम्हारा। अब ये देखिए कि उन 10,000 की प्राइवेट नौकरी किसी स्कूल में पढ़ाने ढूँढने जाइए, जी। अपने आस-पास देखिए 10,000 रुपए देने वाला कितने स्कूल हैं। और सही बात है, और कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसमें। प्राइवेट हाँ, में 4,000 6,000 पे लोग पढ़ा रहे हैं, 7,000 8,000 ऐसे ही मिल रहा है। ऐसे ही मिल रहा है, सही बात है और सर। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 2-2 हज़ार रुपए पे पढ़ा रहे हैं स्कूलों में। हाँ लेकिन सर, ऐसे आज की भी भी है। तारीख में 2,000 रुपए, अब बताइए 2,000 रुपए क्या मायने रखता है? क्या मायने रखता है, सही बात है, तो कोई मायने नहीं तो रखता। कुल मिला के 10,000 रुपए बहुत ज़्यादा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं ज़्यादा हैं, लेकिन हाँ, इतने हैं कि एक सामान्य परिवार अपना खर्चा, जो ज़रूरी खर्च हैं खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने का, उतना जी, मैनेज कर सकता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात अच्छा, जब बात आती है शिक्षा मित्रों की और जो सुसाइड किए हैं, हमें नहीं हाँ, पता कि किसके साथ क्या हुआ, किन परिस्थितियों में किया। सही बात है। लेकिन हम एक चीज़ इतना तो समझते हैं कि उसने किया है, उसके पीछे कारण क्या है, कि जी, उसको झटका लगा, तो झटका किस बात का लगा होगा? हो सही सकता है बात। उसने अब पैसे ज़्यादा खर्च कर डाले हों अपने, और हाँ, सही अचानक कोई बात है। बड़ा बर्डन आया हो, जैसे किसी ने गाड़ी खरीद लिया लोन पर। हाँ, या किसी मकान खरीद लिया। हाँ, उधार-उधार लेकर के लोन-वोन लेकर के घर बना लिया। अब उसे हुँ, झटका लगा होगा भैया हम लोन कैसे भरेंगे? सही बात है। कोई अपने बच्चों को महँगे स्कूलों में भेज दिया होगा भैया कि 2,000 रुपया फीस, 4,000 रुपया फीस वाला, या कोई अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया होगा बीटेक या किसी महँगे हाँ, फीस वाले। महँगी, सही बात है, अब महँगी उसको फीस झटका है। लगा कि अब हम करेंगे कैसे? सही बात है तो सर। जब तह में जाएँगे ना, तो सुसाइड जी, का कारण ऐसा ही कुछ निकल के ऐसे ही आता है। बनता है, सही बात है, ये बात सही है। हुँ, ये बात सही। नहीं तो आप अगर एक प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठे हैं और आपको उठा कर के हम लकड़ी की कुर्सी पे बैठा दें, जी। तो सुसाइड का ये कारण तो बनता नहीं है। नहीं, कुछ नहीं बनता, सही बात है। आप शिक्षामित्र पद पर थे, जी, सहायक अध्यापक बने, सहायक जी, अध्यापक पद से आप फिर शिक्षामित्र पद पर आ गए। तो जी। पद से तो सुसाइड नहीं हुआ होगा। ना पद से तो नहीं, वो यही कहीं न कहीं इसकी मतलब जो है धन की कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। हुँ, बोले आगे अब कैसे करेंगे, कैसे मैनेज होगा भाई? कहीं न ये कहीं है, उनका मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया। मैनेजमेंट उनका गड़बड़ा गया है बस, और क्या है। हुँ, ये है। अफ़सोस हमें भी है, ये गलत जी, हुआ है, समाज सही बात जो रद्द हुआ या गलत तरीके से हुआ, जो कुछ भी हुआ या जिन लोगों ने सुसाइड किया, सहानुभूति हमारी भी है, लेकिन जब तार्किक बातें होंगी, तथ्यपरक बातें होंगी, तो जब देखा जाएगा कि वास्तव में हुआ क्या, कारण क्या जी। बना, तो कहीं न कहीं वो हुँ, स्वयं कारण बने हैं। स्वयं कारण बनी है, ये बात हाँ, सही है। उन्होंने मैनेजमेंट नहीं किया। मैनेजमेंट उन्होंने अपना लेकर के नहीं चले वो। हुँ, और दूसरी बात ये, चलिए सर समस्या आ जाती है तो समस्या से लड़ना चाहिए, ना कि हुँ, मुँह मुकरना चाहिए। बिल्कुल, जिंदगी में उतार चढ़ाव, दुख सुख तो ये चलते ही रहते हैं। बिल्कुल, तो चलते ही रहेंगे आगे भी। और आगे भी चलते रहेंगे। चलो नौकरी के अलावा जो लोग घर बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनके सदा सालों ताबी जिंदगी बिजनेस अच्छे चलते हैं? उन्हें हमेशा भी। ऊपर नहीं चला था। अभी देखिए एक लॉकडाउन के आस-पास की बात है। एक जी, बिज़नेसमैन ने, बड़ा बिज़नेसमैन, कोई नाम नहीं याद है हमें, उन्होंने जी, सुसाइड कर लिया। जी, काफ़ी चर्चा में आया, काफ़ी बड़े बिज़नेसमैन थे और करीब 700 करोड़ का उनके ऊपर कर्ज़ था।
हाँ शायद थे, वो नाम मेरे भी याद नहीं आ रहा। हाँ, पढ़ा होगा आप लोगों ने। पेपर में चला था हाँ, काफी दिन हाँ, मैटर हाँ। है। और जी अभी कुछ समय पहले न्यूज़ आया कि उनकी मिसेज ने उनका कारोबार संभाला और उन्होंने अब तक 500 करोड़ का कर्ज भर दिया है। बताइए, अब देखिए। एक महिला उस बिज़नेस को संभाली और डूबे हुए बिज़नेस को एक तरह से देखा जाए, जिसको वो डूबा छोड़ कर गए थे, जी, उस बिज़नेस से 500 करोड़ का कर्ज भर चुकी। कर्ज भर चुकी, सही जो बात है। 500 भर दिया उसके लिए 200 करोड़ क्या है भरना? कुछ ना, सही बात है। अगर वही चीज़ जो उनके मन में था जिसके कारण उन्होंने सुसाइड किया, बैठ करके घर परिवार के साथ शेयर करके, बैठ करके रास्ते निकाले होते, हो सकता है उस वक़्त इनकी मिसेज आगे आती। जो आगे आज आती उन्होंने थे, किया है उस वक़्त किया होता वो भी रहते, वो भी कर्ज रहते भी बढ़ गया होता। और क्या, सही बात है, ये बात तो सही है। हम सोचते किस दिशा में हैं, इस पर सब कुछ डिपेंड करता है। जी बिल्कुल सही बात है सर आपकी, कि हम सोचते किस दिशा में है, बिल्कुल इसी पे डिपेंड करता है। आपसे कोई गलती हो गई, आपके लाइफ़ में कोई समस्या आ गई, कुछ भी सबका हल है। बस आपको सही बात है। नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ठंडे बस दिमाग से सोचिए, सब चीज़ का हल मिलेगा। सब चीज का हल मिलेगा, सही बात है, सही बात है सर। तो चलिए ये अब संभवतः सर जैसे अप्रैल मई में हो सकता है लगभग। देखिए, अब तो चुनाव चल रहे हैं जी जी, चुनाव चल रहे हैं अब तो। और 10 मार्च को रिज़ल्ट आएगा। जी तो रिज़ल्ट आने के बाद अभी जैसा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जी केंद्र सरकार से होना है। जी तो जी। केंद्र सरकार कुछ घोषणाएँ करेगी, जैसे उत्तराखंड में है कि वहाँ राशन कार्ड धीरे-धीरे परमानेंट कर रही है। हाँ, धीरे धीरे कर रही हो है वो। सकता है कि केंद्र सरकार से इनको जो है, जो भी लेटर-वेटर मिलना हो या जो भी आदेश होना हो, वो हो जाए। जी तो पहले कैबिनेट मीटिंग में या जब भी डिसीज़न ले करके आगे जी बढ़ेंगे। जी जी जी। तो हो उम्मीद की जा रही है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हो सकता है इस पर डिसीज़न लें, क्योंकि सारे काम तो पूरे हो चुके हैं। हाँ, सारे काम हो गए, सही बात और है सर। यहाँ तक कि इन्होंने काम को रोका भी नहीं है, चुनाव चल रहे हैं, फिर भी काम चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है, ये बात सही है सर, बिल्कुल ये तो बात जब सही है। चुनाव के दौरान काम चल रहे हैं, तो हमें पूरा उम्मीद है कि पहली कैबिनेट मीटिंग अगर पहले भी मान लीजिए नहीं भी होता है, तो थोड़ा-सा और टाइम हो सकता है लग जाए, लेकिन जी जल्द ही करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अब। जी जी क्योंकि जो जी कोर्ट ऑर्डर था, जी उस कोर्ट ऑर्डर अनुसार जो उसमें लिखा है, जी। वो चीज़ें तो पूरी हो गई हैं। हाँ, वो चीजें तो पूरी हो गई, ये बात सही कह रहे हैं। उसमें लिखा था कि भैया इनको 2 मौके दीजिए, तो आज के टाइम में 2 मौके हो हाँ, चुके हैं। दो मौके हो चुके हैं, सही बात है। जो भी ये हुआ, बात, जैसे भी हुआ, कुल मिला के हो गया है। हाँ सही बात है, ये तो बात सही कोर्ट ऑर्डर के शर्त तो पूरे हो गए हैं। अब है। जी गवर्नमेंट को करना है तो अपने अनुसार करना है। जी बस मान के चलिए कि 10 मार्च को रिजल्ट आ रहा है। जी। हफ्ता हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर शपथ ग्रहण हो जाएगा हाँ जी, सही बात है और सर। शपथ ग्रहण होने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग जब भी रखी जाए, उसी में हफ्ता हो 10 जाए। दिन में हो सकता है उसी में आदेश हो जाए। ये बात सही कह रहे हो। हुँ, हुँ। सही। ऐसा मान लीजिए सर, मेरे अपने विचार से कह रहा हूँ मैं कि मार्च मार्च तो मेरे को होली की छुट्टियां आ जाएंगी। हुँ, हुँ। और फिर जो है सीएम, जो भी सीएम बनेंगे, नए सीएम, वो हुँ, शपथ वपथ लेके अपनी असेंबली बनाएंगे। हुँ, हुँ। और उसके बाद अप्रैल आ जाएगा, तो मैं समझता हूँ अप्रैल में फर्स्ट मीटिंग अप्रैल में ही, जहाँ तक उम्मीद है, हुँ, हुँ। प्रस्तावित हो जाएगी। तो कुल मिला के या तो अप्रैल होगा या तो जी जुलाई होगा, ये मान लीजिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं बीच आप में तो सर। छुट्टियाँ रहती हैं। हाँ, बीच में छुट्टियां रहती हैं, सही बात अप्रैल है। में होता है तो अच्छी बात है, अप्रैल में नहीं हाँ, होगा तो तो जुलाई थोड़ा-सा में, जुलाई मान लीजिए। जुलाई मान लीजिए, बिल्कुल सही बात है सर। होना तय है, उसमें तो कोई इफ बचा हाँ नहीं। नहीं, ये तो मैं भी श्योर हूँ सर आपकी बात से, और वीडियो सुन के क्या बिल्कुल होना 100% है। हुँ। क्योंकि आपकी जानकारी मुझे कहीं से मिली थी कि उन सर को बड़ी अच्छी जानकारी रहती है। तो मैं बोला हाँ, हम भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं और उन्हीं की भाई, बातों को हम सुनते हैं। सामान्य-सी बात है, अगर जी आपके मोहल्ले में किसी के घर पर सीमेंट आ रहा है, बालू आ रहा है, ईंटें जी आ रहे हैं, तो आप समझ जी। जाएँगे कि क्या होने वाला है। बस मकान बनने वाला है, सीधी सी बात है, किसी मकान बनेगा। किसी के घर पर झालर बत्ती सजाई जा रही है, कुर्सी मेज़ आ रहे हैं, बस सही मिठाइयाँ बात तैयार है। हो रही हैं, तो तो कोई समझ शादी जाएँगे फंक्शन है, वो कोई ना कोई ये समझ समझ जाएंगे, जाएँगे। सही बात। तो अनुभव, इसी को अनुभव कहते हैं कि बस हमें कुछ चीज़ों का ज्ञान है कि ये हाँ, परिस्थितियाँ दिखेंगी, हाँ जी, तो समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है। क्या होने वाला है। ऐसे ही जो भी नई शिक्षा नीति पढ़ेगा, जी आरटी एक्ट पढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पढ़ेगा और जो भी गवर्नमेंट ने अब तक पेपर में न्यूज़ वगैरह दिया है या जो कुछ किया है, सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते रहते हैं। जो जी, भी सारी बातों को ध्यान से सुन रहा होगा या समझ रहा होगा, उसको सब समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। हुँ। मैं तो सर आपकी एक एक वीडियो, अगर समय ना भी मिलता है तो रात में, सुबह को, मॉर्निंग वॉक में, स्कूल में बैठ के जब मिले टाइम, हुँ, हुँ, हुँ। मैं एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनता हूँ, बैक कर करके, कहीं जैसी भी बात है अपने समझते हुए सुनते रहो। हुँ, हुँ।
तभी तो जब हमें सर जानकारी होगी तभी तो हम दूसरे को कुछ बता सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और और सर इसीलिए हम यूट्यूब पर जो भी फ़ोन कॉल पर बातचीत होती है वो डालते हैं। हाँ तो सर, हाँ ये अगर हम कैमरा ऑन करके बैठ जाएँ और अपनी बातें बोलें सिर्फ़, सही बात तो है। एक तरफ़ा बातें हो जाएँगी। एक तरफा बात हो जाएंगी, बिल्कुल और ऐसे सही बात। फ़ोन पे जब बात होती है तो आपके मन में जो कुछ है आप कह रहे हैं, उसका जी, जो हमारी जानकारी है वो आप बता रहे हैं, सही बता बात रहे है हैं। सर। उसमें भी बिल्कुल अगर आपके मन में फिर कोई डाउट आया तो आप फिर पूछते हैं और हम उसपे कोई अगर हमें जानकारी है उससे संबंधित तो जवाब देते हैं। यानी कुल हाँ, मिलाकर के जो बातचीत होती है दो तरफ़ा हो जाती है। दो तरफा हो जाती है, ये बात सही है। और हुँ, उन उन जो वार्ता होती है सर, वो कुछ लोग ऐसे हैं कि उनमें से उन्हीं के सवाल होते हैं हुँ। और उसी वार्ता की सुन के वो अपने सवालों के उत्तर उन्हें स्वयं मिल जाते हैं। अब जैसे आप कह रहे हैं इतने समय से सुन रहे हैं और आप सारी तैयारी कर जी, रखे हैं। मैंने सब कर रखी है, मुझे बस इसी में डाउट था हल्का सा, तो हुँ, वो मैंने सवाल तो आपसे शुरू नोट कहीं न कर रखा था, शुरू में कर लिया। कहीं न कहीं आप सारी चीज़ें सुन रहे थे तो आपको सब कुछ क्लियर है। बिल्कुल मुझे क्लियर है साहब, मैं तो अपनी बता रहा हूँ कि मैं हर वीडियो सुनता हूँ आपकी हुँ, और बिल्कुल जुड़ा रहता हूँ। और इसी वजह से मैं बहुत लोगों को इस चीज की न्यूज भी देता हूँ, इस वजह से मगर सर हमें ये जानकारी मिली है भाई। वो कहते हैं कहाँ से मिली, कैसे मिली, तो मैं उनसे ये कहता हूँ, मैं पहली बात तो पेपर पढ़ो, हुँ, नेट चलाते हो, नेट पे सर्च मारो, गूगल है, हुँ, जरूरत पड़े। और मैं उसके बाद ये आरटी एक्ट है, नई शिक्षा नीति है, हुँ, इसमें थोड़ा बहुत पढ़ो। सर ने आपने पीछे डाला था अभी हुँ। 4-6 दिन हो गए, नई शिक्षा नीति के बारे में डाला था हाँ, पूरा। थोड़े-थोड़े दिन पे हम शेयर करते रहते हैं इन चीज़ों को ताकि हाँ, लोग पढ़ें। तो मैंने लोगों को शेयर किया, मैं बोला देखो इसको पढ़ो, जितना तुमसे समझ में आए कम से कम थोड़ा थोड़ा पढ़ के सोचो उसे, हुँ, कहाँ क्या शब्द कह रहा है, तुम्हें तब तुम्हारे समझ में आएगा। तुम सोचो कि एकदम से हलवा दोने में रख के आया और मैं खाना शुरू कर दूं, तो हुँ, हुँ। हलवे को बनने के लिए टाइम भी तो लगेगा। अभी बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं या अन्य लोग कमेंट करते हैं जी सर। कि 5 साल में तो नहीं किया, अब क्या करेंगे? 5 साल क्या कर रहे थे? क्यों नहीं किया? भाई जी, आप जब देखेंगे क्या किया, तब तो सही आपको बात, समझ में आएगा, आप तो देखना ही नहीं चाह रहे हैं। देखना ही नहीं चाह रहे, और वही सही 5 बात। साल का तो हम ज़िक्र करते रहते हैं कि भाई 5 हम्म, सालों में क्या-क्या हुआ है। अब आप हम्म, जल्दी में कोई चीज़ चाहते हैं, तो जल्दबाज़ी में वाला काम आप देख चुके हैं। बस सही बात है, जल्दबाजी का तो काम ही गलत होता है, ये तो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं इस बात हुँ, को। हुँ। ये चलिए बात, कुल मिला कर के समझने वाले समझ रहे हैं। जी जी जी। आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और लोगों को आप बता भी अरे रहे हैं। साहब, बड़ा बड़ा खुशी हो रही है आपसे आज बात हो रही है मेरी। मैं अपने आप को बस यही है कि शब्द नहीं निकल रहे, कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपसे पहली बार बात हो गई मेरी। नहीं, हमें भी अच्छा लगता है, बात होती है। एक टाइम था कि बीएड वाले शिक्षा मित्र से चिढ़ते थे, शिक्षा मित्र बीएड वालों से चिढ़ते थे। हाँ सर, लेकिन था आज एक टाइम। आज हमारी हर किसी से बात होती है और आप जी जैसा कि आप शिक्षा मित्र हैं, हम बीएड वाले हैं, जी। तो आप भी अच्छे से आराम से बातचीत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। भाई आपकी अपनी सारी समस्याएँ हैं और आपको बस गवर्नमेंट जो भी करेगी वो आपका करेगी, उसमें हमें क्या दिक्कत है और हमारे बस लिए कोई चीज़ करेगी तो आपको क्या दिक्कत है? बस हमें क्या दिक्कत है, सही बात है। दिक्कत कहाँ थी? तो बीएड वालों को, बीटीसी वालों को, शिक्षा मित्र को आप पहले पढ़े होंगे कितना लड़ाया जाता था। लड़ाया जाता था, आज ये बात भी सही है। ग्रुपों में देखेंगे लड़ाई चलती रहती है, एक-दूसरे का विरोध चलता रहता है। जी जी जब जी समायोजन बिल्कुल। रद्द हुआ था, कुछ न्यूज़ आए थे कि शिक्षा मित्रों ने बीएड वालों के साथ ये कर दिया, बीएड वालों ने शिक्षा हाँ, मित्र के साथ ये कर ये दिया। कर दिया, सही बात है, ये बात सही है। गवर्नमेंट इस चीज़ को आप जब नई शिक्षा नीति पढ़ेंगे, उसमें जी इसका भी ज़िक्र है कि एक स्कूल है जी और उसमें जब अगर 10 जो है कर्मचारी हैं, 10 में जो है मतभेद होंगे, जी। कैसे वहाँ सिस्टम चलेगा अच्छा? कैसे चलेगा, सही बात है। तो पहले तो उनमें मतभेद जो है, जो असमानताएँ हैं, उनको दूर करनी, उनके मन में जो एक-दूसरे के प्रति हीन भावना आ गई है, उसको खत्म करना पड़ेगा। जी भाई ठीक है, रहता है थोड़ा-सा एक-दूसरे के प्रति थोड़ा बहुत रहे तो चलेगा, लेकिन यहाँ क्या था कि शिक्षा मित्र बीएड वालों से चिढ़ रहे हैं, बीएड वाले शिक्षा मित्र से चिढ़ रहे हैं, वो मेरा ले लिया पद तो उसकी वजह से मेरा नहीं हुआ या इसकी हाँ वजह से ये चीज़ हो गया। ये सब चीज़ें खत्म कर रही है गवर्नमेंट। इसमें है भी पूरा नई शिक्षा नीति में इस पर। जी कैसे जो है टीचर्स को जी। बच्चों के प्रति उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, स्कूल के प्रति उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उस पर उनका ध्यान केंद्रित हो, ना कि इस तरह की फालतू चीज़ों पर। सही बात है सर, और आप देख बिल्कुल। रहे होंगे अब धीरे-धीरे जो टीचर्स के ऊपर बहुत सारे बर्डन हुआ करते थे, धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। चेंजिंग हो रहा है, सही बात है सर। पहले से जो फालतू चीज़ें जिनकी आवश्यकता नहीं है, चला आ रहा है बाबा आदम के ज़माने से, हाँ, सही बात है उन सर। सिस्टम को चेंज किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। जो आज की डेट में आवश्यक है, आज जी, टेक्नोलॉज़ी आ चुकी है। जी, तो जी, जी। तरह-तरह के एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, हुँ, टीचर्स को, शिक्षा मित्र को सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो सिखा रहे हैं उनको काम करना। इन चीज़ों का सही बात, उपयोग करके बच्चों को शिक्षा दें।
सही बात है सर, ये बात सही समय है। के साथ बदलाव किया जा रहा है, होना भी सही चाहिए। बात, होना भी चाहिए सर, समय के साथ बदलाव होना भी चाहिए। हम्म। पहले लकड़ी के ब्लैक बोर्ड थे, आज जो है सब बेहतरीन ब्लैक बोर्ड है, मार्कर चल रहा है। पहले चौक चलता था, हम्म। हमने भी चौक से पढ़ाया था अपने स्कूल में। हम्म। आज ब्लैक बोर्ड है तो बच्चों को भी हम देते हैं ऐसा कोई लिखने के लिए, लो बेटा मार्कर पकड़ो और इस पर बोर्ड पे लिखो, तो उन्हें वो भी बड़ा अच्छा लगता है उन्हें भी। अरे तो अभी हमने शेयर भी किया था, अखबार में आया था कि ब्लूटूथ स्पीकर दिए जाएंगे। अच्छा जी। हाँ, अभी हमने शेयर किया, 2-3 बार शेयर कर चुके हैं, फिर से कर देंगे। अखबार में आया था न्यूज़ कि अच्छा सारे अच्छा, स्कूलों में जो है हाँ 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 सर, ब्लूटूथ। करा था आपने, मुझे याद आया, करा था, शेयर करा था आपने। तो वो ब्लूटूथ स्पीकर इसलिए दिया जा रहा है कि सभी लोगों के पास मोबाइल है। हाँ जी। जी। अब कोई जी मान लीजिए ऊपर से कोई वीडियो आता है गवर्नमेंट की जी तरफ से कि ये दिखाना है। जी। अब हर स्कूल में कंप्यूटर या टीवी या इस तरह की सुविधा तो नहीं है। ना सही बात हाँ, है, लेकिन मोबाइल तो सबके पास है। मोबाइल सबके पास है, तो सही एक बात स्पीकर दे देंगे तो कम से कम टीचर जो है स्पीकर से अपना मोबाइल जोड़ करके है। जी तेज आवाज़ में चला देंगे तो बच्चे वो सुन तो लेंगे। हाँ, सुन लेंगे, सही बात। ये स्पीकर बात, आज दे रहे हैं, कल माइक भी दे देंगे। माइक भी दे देंगे, जब सही माइक बात। आ जाएगा तो स्पीकर से कनेक्ट करके जो टीचर्स को चिल्लाना पड़ता है, असेंबली जब प्रेयर वगैरह होता है तो वहाँ पर बोलना आसान हो जाएगा। हाँ सही बात है, ये बात सही कह रहे हैं ये सर। सारी चीज़ें नई नहीं हो रही हैं, ये सब नहीं नहीं हो रही हैं। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में न जाने कब से चला आ रहा है, हो रहा हाँ, उनमें तो काफी टाइम से पहले है। से बस चला आ रहा है। राज्य के स्कूलों को पिछली सरकारों ने ये सुविधाएँ दी नहीं, उनको आगे बढ़ाया नहीं। सही बात है सर, सही बात हम है तो बिल्कुल। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय सब में पढ़ा करके देख चुके हैं, वहाँ तो ये सब जो आज यहाँ हो रहा है, ये सब वहाँ दशकों से हो रहे हैं। हाँ, काफ़ी समय से हो रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं सर, ये तो बात बस सही। यहाँ पर वो चीज़ें शुरुआत की जा रही हैं जी, और स्कूलों में अब तो वो डिजिटल बोर्ड भी लगना है, उसके लिए भी बजट पास हुआ है, कुछ स्कूलों को डिजिटल करेंगे, तो उसमें जी, आपका टीवी टाइप का स्क्रीन होगा, जी, जी। इलेक्ट्रॉनिक पूरा डिजिटल होगा, उस पे पढ़ाइए, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई ज़रूरत ही नहीं, सही बात है, ये बात सही है। अब लोग कभी-कभी तुलना करने लगते हैं, भैया उत्तराखंड में जो हो रहा है, दिल्ली में जो हो रहा है। भाई दिल्ली में कितने स्कूल हैं, उत्तराखंड में कितने स्कूल हैं? कितने स्कूल हैं, सही बात है, और अब यूपी में देखो कितने स्कूल हैं। हुँ, हुँ। इनकी खुद की अपनी जनसंख्या कितनी है, वहाँ की कितनी है, सब कुछ देखो, एक ये राज्य की तरफ से मत गिनो। हुँ, हुँ। ये भी तो देखो कि हमारे यहाँ कितनी है, वहाँ कितनी है, हुँ। ये है। चलिए, धीरे-धीरे चलिए, समझेंगे लोग। हाँ, ये बात है। हुँ, हुँ। ठीक है सर, ठीक, नमस्कार। ठीक, ठीक, नमस्कार।